कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। आशंका इस बात की भी है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है, लेकिन अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना की तीसरी लहर पहले आएगी या बच्चों की वैक्सीन। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पिछले करीब 6 महीने से वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। 25 जून तक करीब 25 करोड़ 37 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन देश के लाखों बच्चे अभी वैक्सीन के कवच से बाहर हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के पैटर्न को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने आशंका भी जताई है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में ज्यादा संक्रमण हो सकता है। दरअसल बच्चों में जहां वायरस से लड़ने की ताकत कम होती है, वहीं वयस्कों के मुकाबले उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी विकसित नहीं हुई है। बच्चों की जो प्रतिशत आपने बताई, समाज में जितनी प्रतिशत है, जब वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो बच्चे की जितनी प्रतिशत है समाज में, उसी प्रतिशत से बच्चों में भी फैलेगा। कोरोना की तीसरी लहर में डरने वाली बात यह भी है कि नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। अभी तक 9 देशों में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट को कई विशेषज्ञ संभावित तीसरी लहर का कारण भी मान रहे हैं। अपनी करीब पूरी आबादी को वैक्सीन लगा चुके इजराइल में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 70% संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, उनमें आधे बच्चे हैं। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है, लेकिन बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है। यहाँ ये सवाल अहम है कि तीसरी लहर पहले आएगी या बच्चों की वैक्सीन। हो सकता है कि पहले वेव में, सेकेंड वेव में ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, क्योंकि खासकर पहले वेव में हमने लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है तो जो इन्फेक्टेड नहीं है उनमें ऑब्वियसली इन्फेक्शन फैलेगा। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनमें तो फिर दोबारा इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। तो इसलिए कभी आंकड़ों में फेरबदल हमें नजर आ रहा है। Already the Pfizer vaccine has got FDA approval for children, and that has been also given permission to come to our country as per the Government of India ruling that if it has an FDA approval, it can come to India. Bharat Biotech and other companies are already doing their trial, and these trials are going at a very fast pace because a lot of people have come forward to get vaccinated. Children have come forward, parents have brought their children to get them vaccinated and be part of the trial. Therefore, one is hopeful that the trial will be completed early, and possibly with the follow-up of about 2 to 3 months, we shall have the data available by September, hopefully. IIT कानपुर की एक स्टडी में सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। फिलहाल देश में जॉयडस और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। इसमें से जॉयडस की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे लाइसेंस मिलने की उम्मीद भी है। वहीं कोवैक्सीन की दूसरी फेज का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए बच्चों को 2 से 6, 6 से 12 और 12 साल से 18 साल के 3 समूहों में बांटा गया है और परीक्षण के पहले चरण के लिए 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। खास बात यह है कि इस एज ग्रुप के 120 बच्चों के पहले RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडीज जैसे टेस्ट किए गए और फिर इसके बाद इनमें से 41 बच्चों को वॉलंटियर के तौर पर चुना गया है। माँ के तौर पर डर नहीं लगता कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपने बच्चों को सामने किया जाए? थोड़ा सा तो मन में डाउट है, क्योंकि ये ट्रायल है, हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव रिस्पांस भी दिखे, लेकिन विश्वास है कि अपना स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन अब तक जहाँ भी दिया गया है, जिनको भी लिया है, उनमें ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखी है, तो बच्चों पे भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये अगर ट्रायल जल्दी सक्सेस होता है तो हमारे देश में बच्चों के लिए वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगा। 41 बच्चे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में उतरे हैं, कल उनकी टेस्ट हुई, जांचों के बाद में 41 बच्चे का चयन हुआ है और उन्हें आज पहला डोज वैक्सीन का दिया जाएगा। ये पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकती है या नहीं, इसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के 50 बच्चों पर दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल चल रहा है। अभी तक 12 से 18 साल और 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 28 जून से 2 से 6 साल के बच्चों का परीक्षण के लिए चयन भी शुरू किया जाएगा। पहले 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर क्लिनिकल ट्रायल में फिट पाए जाने पर उन्हें ट्रायल में शामिल किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल भी वयस्क लोगों की तरह ही किया जाता है। ट्रायल में वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतर होगा और बच्चों को भी 6 mg की खुराक ही दी जाएगी। जिस तरह बड़ों को टीका लगता है, वैसे ही बच्चों को भी इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा 2 डोज दी जा रही हैं। क्लिनिकल ट्रायल से पहले बच्चों के सारे टेस्ट किए जा रहे हैं और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। इस परीक्षण के अंतरिम नतीजे 3 महीने में आ सकते हैं, जिसके आधार पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बच्चों को वैक्सीन लगाने के बारे में कोई फैसला ले सकता है। सेम वही है, शेड्यूल वही है जो एडल्ट को देते हैं। आपका 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज देने के लिए और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है। फर्स्ट डोज देने के बाद भी मॉनिटर कर रहे हैं, सेकेंड डोज देने के बाद भी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सेफ्टी देखना है, इम्यूनोजेनिसिटी देखना है। इसकी डेटा को फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही है, जैसा एडल्ट में किया गया था वैसे ही बच्चों में भी होगा। वैक्सीन वही है जो एडल्ट में दे रहे हैं। सेफ्टी एडल्ट में निर्धारित हो चुकी है, इफिकेसी भी जो है एडल्ट में निर्धारित हो चुकी है, बच्चों में नहीं हुई है। एंट्रीम रिजल्ट तो कभी भी 3 महीने के बाद किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल अभी चलता रहेगा। हमें सेफ्टी भी लंबे समय तक देखनी है। इसी साल मई में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर दूसरे और तीसरे क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी थी। कनाडा दुनिया का पहला देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है। चीन ने भी 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वहीं अमेरिका ने भी 12 से 17 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपातकालीन अनुमति दे दी है और 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी 11 से 17 साल के बच्चों के लिए अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।